हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो इस एक्ट में 3 पार्ट्स हैं, तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो रेमिडियल है नेचर में। वो आपको एक ऐसी रिलीफ प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलेंगे इन स्पीसी। दैट मीन्स कि अगर कोई भी आपकी ऑब्लिगेशन है या कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे फुलफ़िल करवाने की या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की रिलीफ ये वाला एक्ट ग्रांट करता है। ये एक इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटेबल रिलीफ से क्या मतलब है कि ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और ये बेसिस है इसका साउंड एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो अगर कोई भी पर्सन अप्रोच कर रहा है कोर्ट को और विद अनक्लीन हैंड्स, या फिर जो लोग अपने ही राइट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, दैट इज़ वी कैन से हु स्लीप ऑन देयर राइट्स और हुज क्लेम विल प्रोड्यूस अनफेयर रिजल्ट्स, ये रिलीफ उन लोगों को ग्रांट नहीं की जाती है। ये रिलीफ डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनएडिक्वेट लीगल रेमेडी होती है जिनके लिए, तो वहाँ पे इक्विटेबल रिलीफ को ग्रांट किया जाता है बाय द कोर्ट। अर्लियर जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था वो 1877 था और वो ज्यूरिस्ट MC स्टेलवेट ने ड्राफ्ट किया था। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये कुछ काइंड्स ऑफ इक्विटेबल रिलीफ को डील करता है जो कि चैप्टर वाइज दे रखी हैं। सबसे फर्स्ट है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, rescission of contracts, cancellation of instruments, declaratory decrees and injunction। ये सारी इक्विटेबल रिलीफ को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर्स स्टडी करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के। सो ये एक्ट नंबर 47 है 1963 का। इसका प्रियम्बल प्रोवाइड करता है कि ये एक एक्ट है जो डिफ़ाइन करता है, अमेंड करता है उन लॉज को जो स्पेसिफिक रिलीफ के काइंड्स हैं जो कि अभी हमने पढ़े थे और जिन्हें हम पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। सो टोटल पार्ट्स इस एक्ट के 3 हैं, इसके चैप्टर्स 8 हैं, टोटल सेक्शंस 44 हैं जिसमें 43 और 44 रिपील्ड सेक्शंस हैं और एक इसमें एक शेड्यूल है जिसके अंदर डिफाइन करी गई हैं वो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सब सेक्टर्स। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी है जिसमें सेक्शन 1 से लेके 4 तक कवर्ड है। सेकंड पार्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जिसमें चैप्टर 1 से लेके 6 तक कवर्ड है और जिसमें हमारी जो हमने पढ़ी थी अभी काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रिवेंटिव रिलीफ जिसमें हम इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 एंड 8। देन पार्ट 1 प्रिलिमिनरी। सबसे पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है। तो शॉर्ट टाइटल एज वी ऑल नो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, देन द एक्सटेंट टेरिटोरियल एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया एंड इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। देन सेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, 5 डेफिनेशंस इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट है ए 2A ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है ड्यूटी। तो कोई भी ऐसी हर ड्यूटी जो कि लॉ इन्फोर्स करवाता है उसे हम ऑब्लिगेशन बोलेंगे। देन 2B का मतलब है सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिनका जो डेस्टिनेशन या डिवोल्यूशन है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उनके डिस्पोजल की बात की गई है या फिर उनके डिस्पोजल के लिए एग्री हुआ गया है। तो इसके अंदर विल कॉडिसिल नहीं आएगा जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइंड है। देन 2C इज़ अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट का जो मीनिंग है वो सेक्शन 3 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का सेम मीनिंग माना जाएगा और इसके अंदर वो ऑब्लिगेशन आएंगी जो ट्रस्ट के नेचर में होंगी और जो चैप्टर 9 ऑफ ट्रस्ट एक्ट में बताई गई हैं। डी ट्रस्टी। ट्रस्टी इंक्लूड्स वो हर पर्सन जो प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है। ई बेसिकली स्टेट्स दैट कि अगर कुछ भी ऐसा है जो डिफाइंड नहीं किया गया है, कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो उस वर्ड और एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम रेफ़र कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
नाउ सेक्शन थ्री सेविंग्स के बारे में बात करता है। इसमें ये बोला गया है कि कुछ भी जो भी इस एक्ट में है वो डिप्राइव नहीं करेगा किसी भी पर्सन को कोई भी और राइट टू रिलीफ क्लेम करने के लिए जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कर सकता है। मतलब इंसान कोई भी पर्सन दूसरी राइट जो भी है रिलीफ का उसे क्लेम कर सकता है। सेकंड, इट वुड नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन फोर बेसिकली स्टेट्स दैट कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए है और वो पीनल लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए नहीं है। दिस सेक्शन फोर हैज़ बीन आस्क्ड मैनी अ टाइम्स इन प्रिलिमिनरी एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशन. So that is for this video. Thank you.